हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग में हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, किस पे फोकस रहने वाले हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लॉट्स ऑफ है तो देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके कैंसर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके प्रॉब्लम के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर आपने देखा मैं कार्ड जस्ट शफलिंग शफलिंग करी थी तो देयर इज टफनेस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में स्टक हो सकती है या फिर आप खुद में स्टक हो मेंटल तौर पे मूव ऑन होने के लिए। ओके, देखेंगे कि क्या है Cancer. Let's see what's the messages for Cancer. This is your overall energy, Cancer. Okay, fine. Let's see what's the overall energy for Cancer. Cancer, what's the overall energy for you? What's the overall energy for Cancer? What's the overall energy for Cancer? कुछ लोग हो सकता है कि कैंसर में भी शायद बहुत ही लेजीनेस हो। ओके, क्योंकि मैं शफलिंग करते करते मैं लेजी हो गई थी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू? कहीं ना कहीं सी इनोसेंस का कार्ड है, मे बी शायद हो सकता है। इट सेज टेक टाइम टू प्ले, नर्चर योर इनर चाइल्ड, लिव विद अ चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर। ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद आप लोग वैसे भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बच्चे टाइप के रहते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहती है बिकॉज यू आर अ वाटर साइन। तभी भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा, ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने इनर गॉडेस में प्लेफुलनेस रहिए, जस्ट लाइक डे टू डे लाइफ में लाइटली इजीली चलने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज leadership. Step into your leadership, share your message, inspire and empower other. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्शन लीजिए अपने गोल के प्रति, एक्शन लीजिए जो भी आपके हार्ट के डिजायर है, दिली ख्वाहिशें हैं उसके प्रति, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको, ताकि आप राइजअप हो सको, इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कैंसर। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी वीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। कहीं ना कहीं ये महीना ना आप इसीलिए मे भी शायद ना आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो, सॉलिड फाउंडेशन ना हो, जॉब में, घरेलू मामले में, अपने फैमिली मामले में। ओके, तो इसीलिए पास्ट के मामलों को लेके, पास्ट के नेगेटिविटी को लेके आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, एक जो भी अर्थली मैटर ना उसमें सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हो। ओके, this is your first message and second message is and see eagle spirit has your back guys। अगर जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, ओके, अपने सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति टेक एक्शन, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं टेक एक्शन, ताकि जो लोग ना एफर्ट डालते हैं या फिर एक्शन लेते हैं, यूनिवर्स भी साथ देता है। और जो लोग जस्ट डे ड्रीमिंग करते हैं उनका यूनिवर्स भी साथ नहीं देता। ओके, तब यूनिवर्स चाबुक मारता है कि तुम उठो और काम पे जाओ बोल के। I'm just joking guys. Okay, this is your overall energy guys। जो भी अगर पास के नेगेटिविटी थी, दे द पॉजिटिविटी। ओके, तो एफर्ट डालिए क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, क्योंकि दे द चेन 13 नंबर इन टैरो डेक 13 इज डेथ का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लेम योर इंडिपेंडेंसी गाइस, इंडिपेंडेंट होइए। एंड कैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। ओके,
अगर आपके कोई भी लाइफ में एक वर्ड में बोलना चाहूँगी, पास्ट के नेगेटिविटी थी तो फोकस होइए, उस पर काम कीजिए, देयर द पॉजिटिव चेंज, इंडिपेंडेंट होइए और अपने पावर को क्लेम कीजिए। ओके, अपने इंडिपेंडेंसी को क्लेम कीजिए, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए गाइस, इन अ वन लाइन ये बोलना चाहूँगी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, व्हाट्स द इस महीने आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। प्लैनेट, साइंस, सिम्बलिज्म। ओके, दिस इज द प्लैनेट कार्ड एंड दिस इज द, हाँ बोथ आर प्लैनेट कार्ड। ओके, एंड बोथ आर हीलिंग का कार्ड। सी दैट्स व्हाई ना यहाँ पर सो मच ग्रीनरी इज हियर। Vista is all about guys our inner healing and Chiron is our guys जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर हैं उस पे पीसफुली एफर्ट डालने वाला कार्ड। तो बोथ आर हीलिंग कार्ड। ओके, विस्ता इज ऑल अबाउट आवर इनर हीलिंग एंड कायरोन इज ऑल अबाउट गाइस अपनी सिचुएशन पे हील होके राइज अप होने वाला हीलिंग। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर पास में आपकी कोई भी नेगेटिव सिनारियो चल रही थी उससे हील हुई है, उससे सीख लीजिए एंड लाइफ में मूव ऑन हुई है अपने इनर गॉडेस के कारण, अपने पैशनेट एनर्जी के कारण। ओके, मे बी शायद पास की मामलों की वजह से आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, लो ऑफ कॉन्फिडेंट हो गया है। तो गैस अपने आप में हील लेके आइए, ताकि अपने आप में पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। यूनिवर्स आपके साथ में है, जो भी आप एक्शन लोगे, काम करोगे, यूनिवर्स आपको ना गाइड करते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारी प्रॉब्लम से हील होना है, ताकि आप अपने लाइफ में लीडरशिप रोल निभा सको, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, इंडिपेंडेंस हो सको एंड डिफरेंट एस्पेक्ट से अपनी लाइफ को देख पाओ। ओके कैंसर, okay let's see what's the tarot card says and see keep going, एफर्ट डालते रहिए। मे भी शायद थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट ना डाल रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो एफर्ट डालिएगा अपनी लाइफ में। जिस भी एरिया में चेंज चाहते हो, जिस भी एरिया में रेस, प्रमोशन, तरक्की, सक्सेस पाना चाहते हो, हैप्पीनेस पाना चाहते हो, तो हार्ड वर्क करना तो बनता है गाइस। नहीं करोगे तो लाइट नहीं आएगी, सोल्यूशन नहीं आएगा, अबंडेंस नहीं आएगा। ओके ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर? वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर करंट पोजीशन, सी मेरे सारे कार्ड अपसाइड, लेट्स सी या अप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप। मेरे सारे कार्ड अप हैं। ओके, एंड दिस कार्ड इज रिवर्स। मे बी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सेकंड चांस चाहते हो, मे बी राइज अप होना चाहते हो, मे बी अपनी लाइफ में जो डार्क पीरियड थे उसको खत्म करके अपने विशेष की तरफ जाना चाहते हो, बट करंटली कहीं ना कहीं आप राइज अप नहीं हो पा रहे हो। मे बी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, मे बी शायद विजन की कमी है, मे बी शायद अपने पास सिनारियो से उभर नहीं पाए हो। ओके, तो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ना यहाँ पर आप अपने ड्रीम पे फोकस नहीं हो, अपने अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं हो। ओके, जजमेंट इज रिवर्स गाइस, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने ड्रीम पे फोकस ना हो तो इसीलिए जस्ट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। अगेन सी आपने देखा, सी सो मच कंफ्यूजिंग, 7 ऑफ कप इज सो मच कंफ्यूजिंग, so much confusing about your dream, about your sun is reverse, about your connection, about your goal, about your negativity. Okay, कहीं ना कहीं currently 2 major arcanas, बड़े बड़े आपकी लाइफ में प्रेजेंटली बड़े बड़े सिचुएशन हो रहे हैं। ओके, बट आप क्लियर नहीं हो, कंफ्यूज हो, पास के मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हो, या राइज अप नहीं हो पा रहे, फोकस नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं है अपने इस हैप्पीनेस के प्रति, क्लैरिटी के प्रति, कनेक्शन के प्रति। ओके, तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि रिबर्थ होने के लिए या अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आने के लिए, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कंफ्यूज है। ओके कैंसर, तो मैं ये बोलूँगी कि कोई यहाँ पर 1010 आए हैं, आप कंप्लीशन करना चाहते हो बट कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं करंटली, क्लेम योर पावर, इंडिपेंडेंसी को क्लेम कीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट
यूनिवर्स आपके साथ में है राइज अप होने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, या फिर एक नई लाइफ को बनाने के लिए। तो कॉन्फिडेंट क्लेम कीजिए गाइस। ओके, किसी के लाइफ में लो कॉन्फिडेंट है, किसी के लाइफ में जस्ट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, किसी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि कैसे अपनी लाइफ को बनाए बोल के। नॉट अ गुड एनर्जी करंटली। वो हमारे हाथ में रहता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को बनाना है। ओके कैंसर, एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है क्वीन ऑफ वॉन्ड। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कॉन्फिडेंट की कमी है, सबसे पहले तो बोलूँगी। अदरवाइज किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकती है, ये फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ये चैलेंज हो सकती है। फोकस चैलेंज हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ में प्लानिंग कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग अपने लाइफ में मैच्योर तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। बट दैट इज योर चैलेंज। अपने इस सॉल्यूशन के प्रति, अपनी इस सी क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, बोथ आर क्वीन में भी शायद मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, जेमिनी या फिर फायर। ओके, चाहते हो कि दोनों में से किसी एक के जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए, बट दैट इज ऑल्सो योर चैलेंज। अनक्लियर हो अपने ड्रीम के प्रति, अपने इस पर्सन के प्रति। ओके, अनक्लियर हो कि कैसे क्लियर हो के एक नई शुरुआत किया जाए, या फिर क्लियर हो के अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा जाए। मे भी शायद कुछ लोग 2% के साथ में डील करें, वो उनके लिए चैलेंजेस हो कैंसर। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आप लोगों के लिए चैलेंज रहने वाला है कम्युनिकेशन की। ओके, या फिर मैच्योरिटी की, या फिर कॉन्फिडेंट की, या फिर हो सकता है कि विजन की, या फिर हो सकता है कि आप फ्री होना चाहते हो अपने टॉक्सिक सिनारियो से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, घरेलू मामलों से, घरेलू के इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पर आपके लिए वो चैलेंज है। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि क्लेम कीजिए अपने इंडिपेंडेंसी को या फिर कॉन्फिडेंट को, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे हील हुई है, एंड जस्ट पॉजिटिव चेंज है। आप ही को एफर्ट डालना है। व्हाट्स द फोकस? किंग ऑफ सोर्स। द फोकस से यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स इज रिवर्स। फोकस है आप लोगों की लाइफ में गाइस कि आपने जो भी प्रॉब्लम है ना उसमें मैच्योर तरीके से डील करना चाहते हो। ये कोई भी लीगल मैटर हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, डिवोर्स का मामला हो, या फिर लोन वोन का चक्कर हो, तो भी आप फोकस होकर प्लानिंग करके अपनी इस मैच्योर तरीके से डील करना चाह रहे हो, ताकि ये जो अभी फिलहाल जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे राइज अप हो सको, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। मे भी शायद आपका फोकस, किसी का फोकस कोई एयर साइन भी हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट्स द फोकस इज किंग ऑफ सोर्स इज हियर फॉर यू। या एंड सी, कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ना आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं पहले कहा कि अभी फ़िलहाल करंटली आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग हो। डे टू डे लाइफ में आपका ये फैब्रिक में फोकस रहने वाला है कि जो भी नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म करे और इन्फॉर्मेशन लेके मैच्योर तरीके से डील करे, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, किसी लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, लव को लेके, फैमिली को लेके, तो यहाँ पर आप अपने आप में ना सॉलिट्यूड हो रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि फ्यूचर को बेटर कर सके। ओके, बस मैं कीवर्ड बोल रही हूँ गैस, अपने उसमें मैच करके देखिएगा। ओके, पास्ट एनर्जी पेज वॉन्ड का कार्ड है। यंगर एनर्जी में भी शायद कुछ लोग यंग एनर्जी के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में फोकस है कैसे चैलेंजिंग पीरियड को ओवरकम करे, फोकस है कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पाए, फोकस है कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आए, फोकस है कैसे अपनी लाइफ में करियर वाइज एक नई शुरुआत करें, जॉब वाइज एक नई शुरुआत करें, या फिर अपने फाउंडेशन को बनाए बोलते हैं। बट पास्ट में यू लुक गुड कैंसर। Why page of wand is there for Cancer? Okay, see, past. Again, King of Swords. See, guys, I told you 4 of wand. Okay, and here is the 4 of wand. 4 wand is there standing. And past में भी शायद हो सकता है कि
घरेलू मामले में न्यू बिगिनिंग हुई हो, किसी का रिलोकेट हुआ हो, किसी के घर चेंज हुआ हो, किसी की शादी हुई हो, किसी ने अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था उसमें उनको रिजल्ट मिला हो, हैप्पीनेस हुए हो, कोई भी लीगल मैटर घरेलू या फिर जॉब का या फिर शादी का या फिर फैमिली का, तो उनमें रिजल्ट मिला हुआ हो। ओके, तो यहाँ पर ना पैशनेटली फ्रेश स्टार्ट हुआ है इन पास्ट में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स अगेन आया है। कोई जेमिनिस लिब्रा जेमिनी लिब्रास एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, उनके साथ में न्यू बिगिनिंग हुई है, रीयूनियन हुए हैं, उनके साथ में किसी की शादी हुई है लव लाइफ या लव लाइफ में। और अगर जनरली बोलूँ तो पास्ट के कोई भी मामले थे उसमें क्लैरिटी मिली है, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो हैप्पीनेस रह सके। और पास में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आई है गाइस, सेलिब्रेशन होने का मौका भी मिला पास में। मैं भी शायद किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हुआ है। ओके, पास में अच्छी एनर्जी थी। व्हाट यू मैनिफेस्ट, ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मूव ऑन। सी, ये महीना जो भी टॉक्सिक किसी भी परिस्थिति की वजह से आपको मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस था ना, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो उस नेगेटिव परिस्थिति से। ओके, सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दैट सॉल्यूशन आ रहा है, एंड जस्ट अपने उस नेगेटिव सिनारियो को पीछे छोड़ के आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, ओके, उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस ऑफर भी आ रहा है, ओके, उस ऑफर को ग्रैब करके डिसीजन लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग पीस इन अ वन लाइन, यू आर मैनिफेस्टिंग इन सोल्यूशन, यू आर मैनिफेस्टिंग इज लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। ओके, सी, आई टोल्ड यू मैनिफेस्टिंग इज जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके अपनी विशेष की तरफ बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ में फेस कर रहे थे, उससे डील कर रहे थे, उसका सामना कर रहे थे, चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, ऑफिस लोगों का सामना कर रहे थे, लव वाइज पास्ट में अपने इमोशनली कोई भी कनेक्शन थे उसका सामना कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर ना आप ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे थे ना नेगेटिविटी के साथ में, उसको लेट गो करके पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर पीस, सॉल्यूशन, रिजल्ट पास्ट के मामलों को लेके। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी गाइस। फ्यूचर में क्वीन ऑफ सोर्स, सो मच क्वीन, किंग, एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो कैंसर में भी, शायद आपके चार्ट में ये एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर तरीके से डील करे। पास्ट में अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उस पर क्लैरिटी मिल रही है, फोकस हो एंड प्लानिंग करके कोई भी काम करते हुए दिख रहे हो। एंड किसी को डिवोर्स भी चाहिए था तो भी मिल रहे हैं। क्वीन इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लियर कम्युनिकेशन, आइडियाज आ रहे हैं। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर अगेन क्वीन 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 क्वीन। गाइस आई टोल्ड यू, ये तो आप लोगों की लाइफ में बड़े सारे क्वीन है। ओके, एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन। इन फ्यूचर में मैच्योर हो, क्लियर हो अपनी अर्थली सिक्योरिटी के प्रति। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिक्योर, स्टेबल। यहाँ पर इन फ्यूचर में मैच्योर हो कम्युनिकेशन के तौर पे एंड मैच्योर हो अर्थली मैटर पे, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज हुआ हो। 5 ऑफ सोर्स जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहे थे आपकी स्टेबिलिटी के प्रति, किसी का मनी ना हो, किसी का जॉब ना हो, किसी की ग्रोथ ना हो, मनी हो, जॉब होते हुए भी उतना ही ना मनी ना मिलता हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, एक दूसरे से फाइट चल रही है, घरेलू मामले में, ऑफिस के मामले में चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, तो ये पीरियड ना ओवरकम हो रहा है, उससे आप हील हो रहे, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप मैच्योरली अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको अर्थली मैटर में। इन फ्यूचर में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, यस, आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, आपको फ्यूचर में जो भी बिजनेस पर ग्रोथ हो रहा है, जॉब मिल रही है, कोई सपोर्ट आ रहा है एंड क्लियर हो रहे हो इन किसी भी मामले को लेकर। ओके, एंड व्हाट्स योर हिडन पोर्शन, इस महीने आपकी लाइफ में क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। हिडन पोर्शन में लवर का कार्ड है गाइस, सपोर्ट आ रहा है, लव कनेक्शन बॉन्डिंग हो रही है एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको एंड सॉल्यूशन भी आ रहा है, पीस भी आ रहा है। ओके, जिस भी एरिया में आप ये
स्ट्रेस थी, मेंटल नेगेटिविटी थी, मे भी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, हिडन पोजीशन में पीस आ रहा है, चॉइसेस आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। एंड अगर लव लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी हो गई थी तो बॉन्डिंग सॉलिड कनेक्शन हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप स्टक थे, पार्टनर को लेके स्टक थे, अपने सॉल्यूशन को लेके स्टक थे, अपने मेंटल सी सो मच स्टक अबाउट योर अर्थली मैटर। बट जो भी आपकी ये स्टकनेस है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। हिडन पोर्शन में गाइस आपकी लाइफ में ना अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेके डिवोर्स चल रहा, प्रॉपर्टी को लेके चल रहा था, या फिर डिवोर्स चल रहा था, या फिर लोन को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से स्टक हो, तो यहाँ पर कोई हेल्प है ताकि आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में आप जिस भी एरिया में स्टक हो उससे बाहर निकलने के लिए सपोर्ट है, सॉल्यूशन है, पीस आ रहा है। एंड दिस इज योर होप्स इन फेयर। होप्स इन फेयर में गाइस हर्मिट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, अपने आप में कनेक्ट होना, अपने आप में अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढना, अपने प्रॉब्लम के प्रति, अपने स्ट्रेस के प्रति रिजल्ट ढूंढना, क्लियर होना। ओके, कि कैसे साइकिल को कंप्लीशन करें, कैसे नेगेटिव साइकिल को कंप्लीशन करें, या अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो कैसे सॉल्यूशन लेके आए, कैसे फिर से एक हो, कैसे बॉन्डिंग बढ़े बोल के। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। आपकी होप्स एंड फेयर है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होंगी कि नहीं होंगी, आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ओके, सी 3 मेजर आर्कानास, होप्स एंड फेयर में 3 मेजर आर्कानास। ओके, एंड सी जो भी आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, आपको मिल रहा है, आप रिबर्थ हो रहे हो, दैट्स व्हाई आप ना लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। एंड हियर इज द, जो भी आपके होप्स एंड फेयर में जो भी आप सोच रहे हो कि मेरी टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो जाए, तो यहाँ पर ना आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, आपको सेकंड चांस मिल सके। ओके, आपकी होप्स एंड फेयर में ये है कि आप, जैसे होता ना कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर से रिबर्थ हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आप ना होप्स एंड फेयर में अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप खुद ही उसको ना लेट गो करो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट कैसा है? यह एनवायरनमेंट है कि गाइस वेटिंग पीरियड चल रही है। ओके, एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी का, रिजल्ट का, पर्सन का, या फिर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने का। ओके, सी इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट भी मिल रहा है, सडनली लक आपके फेवर में है, जो भी आप वेट कर रहे हो टॉक्सिक सिचुएशन खत्म होने का वो भी हो रहा है। एंड इन्वायरमेंट अच्छा है कि कोई सपोर्ट मिल रहा है, हैप्पीनेस वाला है। ओके, अगर आप कहीं सैड भी हो जाते तो कोई ना कोई सडनली आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, यूनिवर्स कोई ना कोई सपोर्ट भेज देगा। सो डोंट यू वरी, इन्वायरमेंट में आपकी जो भी अनक्लियर बिजनेस है उसके लिए सपोर्ट है, जो भी जहाँ पर भी स्ट्रेस चल रही है तो वहाँ पर कोई ना कोई हेल्प आके आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि लक इन योर साइड। ओके कैंसर, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 8 ऑफ कॉइन का कार्ड है। आउटकम में गाइस यू वर्किंग वेरी हार्ड, डिटेलिंग में जा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपके रेस प्रमोशन तरक्की हो जाए। कुछ लोग न्यू स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि उस स्किल को यूज़ करके अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की तक बढ़े। बट 8 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्किंग। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो आउटकम में ताकि आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिले। सी आई टोल्ड यू, आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। आउटकम में अगर आपकी लाइफ में पहले कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ तो घर को लेके, नॉलेज को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ था किसी भी वजह से, तो आउटकम में आप बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि आपको रेस मिले, तरक्की मिले, लोग आपको नोटिस करें। पास की इस हार्ट ब्रेक से आप उभरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप करें, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को भी
क्रिएट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, बट गाइस आउटकम में यहाँ पर सक्सेस है। ओके, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, और किसी की लाइफ में शादी भी हो रही है, कमिटमेंट भी हो रहा है, जो भी आप एफर्ट डालोगे यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके कैंसर, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, ओ हील होइए एंड अपनी इमोशनल लेवल इमोशनली बैलेंस कीजिए, अपने इमोशन को कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर पर्सन लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो गाइस पीसफुल रह के अपने सारे काम को निपटाने हैं। जो भी आप काम करोगे, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है। तो गाइस पीसफुली एफर्ट डालिएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी गाइडेंस है 3 ऑफ सोर्स। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी कि 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में जैसे कि कोई भी हार्ट ब्रेक हुआ हो, ओके, फोकस होइए, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और फिर से नई शुरुआत कीजिए। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत कीजिए एफर्ट डाल के। कैन यू बिलीव इट? 3 ऑफ सोर्स इज 7 ऑफ सोर्सेस रिवर्स। अगर आपके लाइफ में पास में ना कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, किसी ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, हर्ट किया हो, या फिर किसी ने आपको मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस दिया हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दे द जस्टिस। ओके, अपने आप को बैलेंस करके चलिए, पीसफुली, मेंटली एंड इमोशनली पीसफुली करके चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत में हो, एंड बैलेंस करके चलिए। ओके, तो मुझे अगर प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा है, या फिर जैसे कि लीगल मैटर चल रहा है, या फिर दिल टूटा है, लव वाइज ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग किया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम फॉर जस्टिस, नाउ इज द टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट, नाउ इज द टाइम फॉर पीस। ओके, नाउ इज द टाइम फॉर बैलेंसिंग एक्ट करना। तो बैलेंस कीजिए पीसफुली, हार्टफुली, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके कैंसर, claim your independency cancer. What's the final message for cancer? And see, I told you ना, claim your independency. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है तो क्लेम कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। अगर आप ना, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी कॉन्फिडेंट ही सक्सेस है आपके लाइफ की, सक्सेस ही है आपकी लाइफ की बोलते ना, आपकी चाबी है ये कॉन्फिडेंस, ये इंडिपेंडेंस अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, तो इंडिपेंडेंस को, कॉन्फिडेंस को गैदर कीजिए एंड इंडिपेंडेंस होइए और अपने टारगेट पे फोकस होइए। ओके, एंड इट सेज फोकस इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट रखिए, वही आपके ताले की चाबी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और इंडिपेंडेंस होने के लिए, एंड जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट। क्योंकि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग वाइज कंफ्यूज हो, थॉट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मैसेज आ रहे हैं, तो बस एक टारगेट पकड़िए, एक के फोकस होइए, कॉन्फिडेंटली उस पर काम कीजिए ताकि आपको सक्सेस मिले। ओके या कैंसर, इट्स सो मच कंफ्यूजिंग, बट जो भी आपकी कंफ्यूजिंग है सोच के प्रति, फीलिंग के प्रति, आप उसको ओवरकम कर दोगे तो बस आपकी उस सक्सेस की चाबी है कि आप इंडिपेंडेंट होइए एंड कॉन्फिडेंट होइए एंड एक्शन लीजिए। ओके या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।